अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुल्बा तालिबात। सबक नंबर 2 सिपाही और बटमार, मुसन्निफ़ शमसुर रहमान फ़ारूकी। इसके तीसरे हिस्से में यानी पार्ट 3 में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले हमने सिपाही के बारे में देखा था कि सिपाही अपने सुल्तान के घर से निकला था और अपने घर जा रहा था अपनी बेटी की शादी के लिए। रास्ते में मुख्तलिफ वाक़यात उसके सामने पेश आए। उसके बाद क्या हुआ आज हम देखते हैं। सफ़ा नंबर 9 और आखिरी इक़्तिबास है। मुझे रंज से बढ़कर गुस्सा था कि मैं सारे आलम में माने हुए सुल्तान की, सारे आलम में मानी हुई फ़ौज का सिपाही और यूँ किसी कछुए की तरह पकड़ लिया जाओ कि मुताफ़ियत अपनी में एक वार भी न कर सकूँ। सिपाही कह रहे थे कि मैं इतना बड़ा बहादुर सिपाही, इतने बड़ी सल्तनत के सुल्तान का सिपाही होने के बावजूद भी मुझे इस तरह आसानी से पकड़ लिया गया। इस बारे में मुझे तशवीश और मुझे इस बात का गुस्सा रहा। तो इसलिए सबसे बड़ा गुस्सा रहा कि मैं मुदाफ़ियत भी नहीं कर सका। मुदाफ़ियत करना मतलब रोकना या मना करना, मुदाफ़ियत करना रोकना या मना करना या दफ़ा करना, कि इन बटमारों को मैं दफ़ा भी नहीं कर सका। इस बात का मुझे बहुत ही रंज और गम रहा। लानत है ऐसी सिपाहीगिरी पर और तुफ है ऐसी सल्तनत पर कि रियाया यूं बेखटके दिन दहाड़े लुट जाए। मैं यहाँ यूं मजबूर पड़ा रहा तो क्या पता रात में किसी मुजी जानवर का शिकार हो जाऊं। अब यहाँ लफ्ज़ तुफ आया। तुफ के माने भी लानत, कि ऐसी सल्तनत पर या ऐसी हुकूमत पर या ऐसे वक्त पर लानत जिसमें एक बहादुर सिपाही आसानी के साथ बटमारों का शिकार हो जाता है और बटमारों से आसानी से लूट लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक मूजी हो सकता है रात में किसी मूजी जानवर, मूजी यानी नुकसान पहुंचाने वाला, जरर पहुंचाने वाला जानवर आकर मुझे अपना शिकार कर ले। सफ़ा नंबर 10। क्या खबर मुझे कोई और बटमार कत्ल करके जो कुछ मेरे बदन पर कपड़े और थैली में सत्तू और जिलेबिया है और शलूके की जेब में चंद सिक्के बहलूली है उन्हें भी लेकर चपत हो जाए। अब सिपाही को डर है कि मुझे तो इन बटमारों ने लूट लिया, बर्बाद कर दिया, मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। अब मेरे हाथ पैर बांधे हुए हैं, मेरे चेहरे पर, मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अब हो सकता है और कोई बटमार आके मुझे लूट लेगा। सिर्फ मेरे पास सत्तू बचा है, कुछ जलेबियाँ है। सत्तू है ना, अनाज है, अनाज से बना हुआ जो आटा रहता है उसे सत्तू कहते हैं। अनाज को पीस कर जो आटा बनाया जाता है उसे सत्तू कहते हैं। कि जलेबियाँ है, सत्तू है, हो सकता है वो भी आकर कोई लूट ले। और कुछ बहलूली सिक्के हैं। मैंने चीखना चाहा लेकिन वो मुताफुन कपड़ा मेरे हल्क तक यूं ठोसा हुआ था कि मैं अगर बोलने की कोशिश में मुंह या हलक पर कुछ ज्यादा जोर डालता तो कपड़ा शायद मेरे हल्क के अंदर उतर जाता। वक्त कितना गुजर गया मुझे इसका कुछ इल्म न था। मगरिब तो हो चुकी थी लेकिन कहीं दूर से भी अजान की आवाज या मंदिरों में घंटे की पुकार या चरागाह से वापस होते हुए किसान या चरवाहे के साथ मवेशियों के रेवड़ों की घंटियों की आवाज कुछ भी न सुनाई देती थी। दाना दुनका चुनकर अपने घोंसलों को लौटने वाली चिड़ियों के झुंड अगर थे तो या तो अभी वापस न हो रहे थे या वो भी शाम की तन्हा शफक में चुप चुपाते निकल गए थे। सिपाही कह रहा है कि जब इतना मेरा बुरा हाल हो चुका है अब मेरी कोई मदद या फिर मेरा जिंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि अब कहीं से भी बस्ती यानी करीब कहीं आबादी का नामो निशान मालूम नहीं होता। क्योंकि मगरिब का वक्त हो चुका है लेकिन कहीं से अजान की आवाज नहीं सुनाई देती, न किसी गैर ईमान वाले के बुत कदे में बजने वाली घंटियों की आवाज। हत्ता के जो चिड़िया रहते हैं शाम में अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, उनके भी वापस जाने की कोई आवाज नहीं है और शाम बिल्कुल हो चुकी है। या अगर आवाज कोई सुनाई देने वाली थी भी तो जोर से चिल्लाने की कोशिश से मेरे कानों में साए साए इस कदर होने लगती थी कि कुछ सुन लेना मुश्किल था। अब साए साए होना मतलब है कि हवा की सरसराहट, यानी अब हवा जो तेज चल रही थी उसकी सरसराहट, इसे कहते हैं साए साए करना। अब हवा भी तेज थी और इनकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी इसलिए कि उनके मुंह में भी कपड़ा डाला हुआ था और बहुत मजबूर थे। क्या बहुत देर हो गई थी, क्या अब कोई आने वाला नहीं है। अभी अभी मैंने शेर की दहाड़ सुनी थी। शेर तो इस इलाके में थे नहीं, हाँ गुलदार बहुत थे। अब देखो लफ्ज है गुलदार। अब गुलदार कहते हैं चीता को, जो चीता रहता है उसे गुलदार कहते हैं। अभी कह रहे कि इस इलाके में शेर तो होते नहीं है
क्योंकि उस इलाके से वाकिफ था, सिपाही उस इलाके से वाकिफ थे। वो कह रहे इस इलाके में शेर नहीं है, लेकिन फिर भी शेर की आवाज उनको सुनाई थी, लेकिन उनका यकीन था कि इस इलाके में चीता होते हैं, तो चीता भी हो गए। और शेर तो इस इलाके में नहीं थे, हाँ गुलदार बहुत थे। गुलदार तो जमुना के किनारे की गचारों से में दिल्ली से करनाल तक छूटे हुए सांडों की तरह बेरोक टोक घूमते थे। उन्होंने कहा कि जो चीता है वो बहुत यानी आजादी के साथ इस इलाके में घूमते फिरते रहते हैं, छूटे हुए थे। गुलदारों की तो हिम्मत इस कदर खुली हुई थी कि दिल्ली के मज़ाफ़ात में जो आबादियां बवजह नक्ल मकानी के जरा छिद हो जाती, इनके खाली घरों में गुलदार आबाद हो जाया करते थे। सिपाही कह रहे तुलबा, अजीज तुलबा सिपाही कह रहे कि जो गुलदारू थे वो इतनी हिम्मत और इतनी बेबाक होकर, निडर होकर इंसानों की बस्ती में जो खाली मकानात होते थे उन मकानात में जाकर अपना घर बना लेते थे और वहां जाकर इंसानों पर हमला करते थे। और ये तो अलग इलाका था, बयाबा था, और इस इलाकों में गुलदार होना अक्सर ज्यादा होते थे। तो उससे सिपाही बहुत डर रहे थे कि कहीं वो चीता ना आ जाए और मुझ पर कहीं हमला न कर दे। कि दिल्ली के मज़ाफ़ात में जो आबादियां बवजह नक्ल मकानी जरा छितरी हो जाती, उनकी खाली घरों में गुलदार आबाद हो जाया करते थे। यहाँ तो मैं जमुना के किनारे से दूर था। सुल्तान फिरोज शाह खुद मकानी ने नहर बनवाई है, इसीलिए थी कि जमुना का पानी जिन इलाकों में पहुँचता नहीं है वहाँ बजरिया इस नहर के पहुँच जाए। लेकिन यहाँ भी अब घने दरख्तों और नहर की रतूबत ने कचार जैसा समा पैदा कर दिया था। अब लफ्ज है रतूबत। रतूबत कहते हैं ताजगी को, कि जिन इलाके में सिपाही जिन इलाकों से रवाना हो रहा है उस इलाकों में एक नहर बनाई गई है और नहर का नाम है फिरोज शाह नहर। नहर का नाम है फिरोज शाह नहर। अभी किसने बनवाई थी? फिरोज शाह खुद मकानी ने नहर बनवाई थी। इसीलिए थी कि जमुना का पानी जिन इलाकों में नहीं पहुंचता था, इस नहर के जरिए उन इलाकों तक ये पानी पहुंचाया जाया करता था। सुल्तान फिरोज शाह को अल्लाह ने जन्नत में ऊंचा मकाम जरूर दिया होगा। उन्होंने इस राह में और कोल की राह में जगह जगह शाही सराय बनवाई थी, जहां कोई भी मुसाफिर कुछ रकम दिए बगैर ठहर सकता था। और अच्छा ही था कि उन्होंने यह हुक्म दिया था कि सराओं का खर्च तमाम खजाना सुल्तानी से अदा हो, वरना मुझ जैसे लुटे पटे मुसाफिर को तो राह में एक वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए छत के लाले पड़ जाते। लाले पड़ना मुश्किल हो जाना। अब सिपाही कह रहे हैं कि जिस इलाके में मैं जा रहा था उन इलाकों में रास्तों में जगह जगह सुल्तान ने नहर का तो इंतजाम था ही, साथ ही साथ सराय बनाए थे, मुसाफिर खाने बनवाए थे। और उन मुसाफिर खानों में मुसाफिरों को ठहरने का, खाना खाने का, रुकने का और तमाम अपनी जरूरियात से फारिग होने का माकूल इंतजाम था। और उसके तमाम अखराजात सुल्तान खुद बर्दाश्त करते थे। तो सिपाही कह रहे हैं कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये सराय रास्ते में इनसे बनवाए थे, और जिसका फायदा आज मुझे होगा, वरना मेरे पास तो कुछ देने के लिए पैसा भी नहीं बचा। मैं तो लुट चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, और तबाह बर्बाद होने के बाद मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सरायों में मैं जाऊंगा, आराम करूंगा और अपनी जरूरियात से फारिग हो जाऊंगा। मैंने बहुत चाहा कि राह के किसी पत्थर से रगड़ कर अपने हाथों को बंदिश से आजाद करा लूं, लेकिन एक तो इस अंधेरे में पत्थर कहाँ मिलता, फिर मेरी आंखों पर अंधेरी जो चढ़ी हुई थी और हाथ पीठ पर बंधे हुए थे। पांव के बंद को रगड़ कर काटने की कोशिश में जगह जगह खराशों के सिवा कुछ न लगा था। सिपाही आगे कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता था कि मेरी आवाज दूसरों तक पहुंचे, मैं कोशिश करता था कि मेरे हाथों में बंधी हुई रस्सी कट जाए, लेकिन इस कोशिश में, क्योंकि आंखों पर पट्टी है, इस कोशिश में अगर मैं रस्सी काटने की कोशिश करता तो हो सकता था जिस्म पर और भी कई जगह जख्म आ जाते। रात तो बेशक हो चुकी होगी, अंधेरा होने की वजह से अंदाजा था सिपाही को कि रात हो चुकी होगी। कहीं दरख्तों के पीछे कुछ घुसर पुसर तो नहीं हो रही है, कहीं वो वापस तो नहीं आ रहे हैं। ये आवाज कैसी है? मैंने बहुत गौर से सुनना चाहा, लेकिन कानों में साए साए अब भी हो रही है। सिपाही कह रहे हैं
कि अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी, और मुझे बार बार एहसास, उनके दिल में बार बार ख्यालात आ रहे थे। ख्यालात क्या थे? हो सकता है कोई जानवर आया होगा, कोई दरख्त के पीछे छुपा रहेगा, किसी की और आवाज आ रही होगी। तो आवाजों की तरफ उनके कान थे, लेकिन फिर भी कानों पर हवा की सरसराहट की वजह से बार बार वहम व गुमान हो रहा था कि कोई आ रहा है, शायद कोई आता होगा और अभी कोई आएगा। इन्हीं कश्मकश में वो थे। हाँ, ये कुछ नई सी आवाज थी, ठहर ठहर कर आ रही थी। कहीं किसी मंदिर में घंट नाकुस तो नहीं बज रहा? यानी गैर ईमान वालों की इबादत गांव में जो घंटी बजती है उसे नाकुस कहते हैं। नहीं, ये तो गहरी और दूर तक फैलने वाली ही आवाज थी। टन टनन टन। जरा रुक रुक कर कोई फील नशीन इधर आ रहा था। अब है फील नशीन। फील नशीन। अब वो आने वाली आवाज की तरफ मुतवज्जा थे। सिपाही बार बार आने वाली मुख्तलिफ आवाजों की तरफ देख रहे थे, कान लगा रहे थे और सुन रहे थे कि बार बार ये कौन सी आवाज आ रही है। उस तरफ वो मुतवज्जा थे। तो अचानक उनके कान में आवाज आ गई। कौन सी आवाज थी? किसी हल्की हल्की घंटी बजती वैसी आवाज थी। तो उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया कि कोई फील नशीन आ रहा है। फील नशीन यानी हाथी पर कोई सवार आ रहा है, कोई सवारी करते हुए हाथी पर आ रहा है। तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया कोई आ रहा है इधर। मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। बल्लियों उछलने लगा एक मुहावरा है। इसके माने होते हैं सख्त घबराहट होना। इससे पहले हमने जो मुहावरे लिखे हैं उनमें तमाम चीजें जा चुकी है। तो दिल बल्लियों उछलने लगा। बल्लियों उछलना, सख्त घबराहट में मुब्तला हो गया। शायद मेरी जान बच ही जाएंगी। उनको एक अंदाजा हो गया कि शायद कोई मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरी तरफ आने की वजह से मेरी जान बच जाएंगी। हाथियों की घंटियों की आवाज नजदीक आई। आहिस्ता घंटियों की आवाज नजदीक आई, आहिस्ता हुई ठहर गई। उन्होंने का अंदाजा लगा कि जो आ रहा है ये करीब आ गया है, और आते आते आवाज मेरे करीब आकर रुक गई। आने वालों में से आवाज आई, देखो क्या मोतबर सिंह, जरा देखना ये राह में क्या पड़ा हुआ है। यानी जो फील नशीन आया था उसने अपने साथी से कहा कि देखो ये कौन है, क्या है। मजबूत ठहरी हुई आवाज, लेकिन किसी फौजी ओहदेदार या शाही अहलकार की नहीं, बल्कि किसी ऐसे शख्स की थी जो ऐश व इशरत में पला बड़ा रईस ज्यादा हो। नहीं, अभी उतरो नहीं, पास से देखो। यह जो हाथी पे सवार था उसने अपने खादिम से कहा कि जरा देखो कि रास्ते में कौन है और ये क्या चीज पड़ी हुई है, लेकिन उतरो मत, जरा दूर से ही देख लेना। मैंने हाथ पांव हिलाने की सही की। सही करना, कोशिश करना, सही करना, कोशिश करना। उन्होंने सही की हाथ पांव हिलाने की सिपाही ने, ताकि सामने वालों को मालूम हो कि मैं जिंदा हूं। सही कोशिश की। मैंने हाथ पांव हिलाने की सही और तेज कर दी कि महावत समझ ले कि मैं जिंदा हूं। यानी हाथी को लेकर चलने वाला जो आगे रहता है, हाथी को चलाने वाला, वो महावत कहलाता है कि उनको मालूम हो जाए कि मैं क्या हूं, जिंदा हूं। आलीजा लगता है कि डाकुओं ने किसी शख्स को घायल करके डाल दिया है। निहायत मुअद्दब आवाज आई। महावत ने कह दिया अपने आका से कि हो सकता है ये किसी डाकुओं ने इनको मारा है और इनको बांध कर यहाँ रखा है, देखता हूं मैं कौन है। नीचे उतरो, इस गरीब की कैफियत दरियाफ्त करो। अच्छा यूं करो, हाथी को जरा और आगे ले जाकर कहो कि सोन से उस आदमी को उठाकर ऊपर मेरे पास ले आए। चलो शाबाश। वो जो फील नशी आया था उसने हुक्म दिया कि जो आदमी नजर आता है या जो भी है उसको उठाकर ऊपर ले लो हाथी पे, ताकि मैं देख लूं ये चीज क्या है। मोतबर सिंह ने हाथी को कुछ आगे बढ़ाया, लेकिन कितना इसका मुझे अंदाजा न हो सका। मोतबर सिंह ने हाथी से सरगोशी में कुछ कहा और कई बार कहा। फिर मुझे लगा कि कोई बहुत ही ताकतवर और कई गज लंबा मोटा अजगर मुझे बाह में लपेट कर बलों में अपने उठाए लिए जा रहा है। मैंने सहम कर खुद को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन कहाँ मैं और कहाँ वो जबरदस्त बादलों जैसा जोर। आन की आन में हाथी ने मुझे रईस के ओहदे के आगे महावत और मालिक के बीच की जगह में ढांस दिया। बला से जगह तंग थी, लेकिन अब मैं जी के जां से तो बच निकला था। सिपाही कह रहे हैं कि मुझे उस हाथी ने अपने सोंड में उठाकर हाथी पर बिठा लिया, जहां मालिक और आगे जो महावत बैठा है उसके दरमियानी जगह पर मुझे रख दिया गया था। लेकिन दिल में यह अरमान हो रही थी और एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई थी कि अल्लाह का एहसान है कि कोई आया तो आज मेरी जान इंशाअल्लाह बच जाएंगी। मोतबर सिंह ने या शायद मालिक ने भी इसका हाथ बटाया। मुझे बआसानी इस अफूनत से भरे और शायद तेल और थूक से भी चटके हुए मेरे हलक में ठूसे हुए कपड़े
और आंख की पट्टी से आजाद कर लिया। अब लफ्ज है अफूनत, लफ्ज है अफूनत, इसके माने होते बदबूदार, यानी बदबू से भरे हुए जो कपड़े थे जो उनके मुंह में डाले गए थे तो उससे उनको राहत मिली, सुकून मिला। वो मुंह से कपड़े निकाल दिए गए, आंखों से पट्टियां हटा दी गई और उन्हें आजाद किया गया। तहाँ मुझे अपनी आवाज दोबारा हासिल करने में कुछ वक्त लगा। थूक को बमुश्किल घोंटते हुए मैंने फील नशीन के सवाल के जवाब में मुख्तसर लफ्जों में अपनी बप्ता कह सुनाई। बप्ता सुनाना यानी कहानी सुनाना। उन्होंने अपने आप ऊपर बीती हुई पूरी कहानी उन्होंने सुना दी। फील नशीन सवालात कर रहा था कि आपके साथ ये क्या हुआ, आप कौन है, आप कहाँ से आए। तो ऐसी सूरत में सिपाही जो था मुख्तसर जवाब देता था और अपनी बप्ता यानी अपनी कहानी उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें सुनाई। तो सिपाही जी तुम दोहरे खुशनसीब थे, उन लोगों ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और फिर हम इधर आ निकले। फील नशीन ने कहा क्या है सिपाही, आप अल्लाह का एहसान है कि आप खुशकिस्मत हो कि एक तो उन्होंने आपको लूटा लेकिन आपको जान से नहीं मारा और आपकी जान छोड़ दी, मतलब आपको आपकी जान बख्श दी, आपकी जान नहीं ली उन्होंने। और दूसरा यह है कि अल्लाह ने हमको इस तरफ भेजा और अल्लाह ने हमको भेजकर हमारे जरिए अल्लाह ने तुम्हारी जान बचाई, इस पर अल्लाह का आप शुक्र अदा करो। बंदे का बाल बाल आपके एहसान से बंदे का बाल बाल आपके एहसान से गुंधा रहेगा। सिपाही ने कहा कि मैं आपका हमेशा मशकूर व ममनून रहूंगा, मैं आपको हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं तो समझा था कि शेर भेड़िया कोई ना कोई मुझे खा ही लेगा। यानी सिपाही कह रहा था कि मुझे यकीन हो गया था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसके बाद मुझे कोई ना कोई जानवर, जंगली जानवर आकर मुझे खा लेगा। खैर रसीदा बूद बलाए हुआ सो हुआ, यानी जो बला आई थी मगर खैर से क्या हो गई, गुजर गई। एक बला आई थी, एक मुसीबत थी, लेकिन खैर के साथ अल्लाह ताला ने इसको खत्म कर दिया, टाल दिया। वहां तक बाआसानी तुम्हें मैं बहादुरगढ़ जा रहा हूं, मैं बहादुरगढ़ जा रहा हूं, वहां तक बाआसानी तुम्हें पहुंचा दूंगा, आगे जो तुम्हारा जी चाहे। अब फील नशीन ने कहा कि मैं तो बहादुरगढ़ जा रहा हूं, अगर आपको आना है तो आइए, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा, आगे आपकी मर्जी। अजीज तुलबा, ये जो पूरी सबक थी, इस सबक का निचोड़ ये था कि इंसान दुनियावी एतबार से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बादशाह हो, वजीर हो, अमीर हो या सिपाही हो या कोई कमांडर हो, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, वक्त एक दिन ऐसा आता है कि वो वक्त उसे मजबूर कर देता है और वक्त के हाथों मजबूर होकर दूसरों की मदद का मोहताज होता है। यानी सिपाही दूसरों की मदद करने वाला था, लेकिन इसके ऊपर वक्त ऐसा आया कि दूसरों की मदद का मोहताज बन गया और खुद लुट गया। कहने का मतलब यह है कि हालात से इंसान दो चार होने पर दूसरों के हाथों मजबूर हो जाता है। इसलिए हर इंसान को अपने वक्त में, अपने साथ में जो हालात आ रहे, उन हालात का मुकाबला करना चाहिए और जितना भी हो सके दूसरों की मदद करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी वही आफत, वही मुसीबत या वही वक्त हम पर आ पड़े। तो इसमें बताया गया है कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी ताकत हमेशा कम ही रहती है, वो दूसरों का मोहताज हमेशा रहता है। ये तीसरा पार्ट यहाँ मुकम्मल हो गया और ये आपको वीडियो इंशाल्लाह भेजी जाएंगी और इसी के साथ कुछ जो सरगर्मियाँ है, मशकी सरगर्मियाँ, वो भी आपको रवाना की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।